नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस हरे भरे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और जैसा आप देखते हैं चारों साइड हरियाली 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 में खड़े हैं। ये पपीता आप देखिए, जो 3 महीने पहले हमने पपीता लगाया था, इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है और फल जो है अब बनना शुरू होगा। बहुत ही बढ़िया, 3 महीने में साउथ डायरेक्शन में झुका कर लगाया था। तो इस तरह की हरियाली, ये देखिए छोटे से गमले मैंने दिखाया था, पीछे की कलियां आ रही थी और ये छोटे से गमले में इतने बढ़िया बढ़िया फूल जो उड़ल के देख रहे हैं, इतनी ही कलियां इसके अंदर आई हुई हैं। तो आखिर ये सब चीज़ें किस चीज़ों से होती है, कैसे ये सब संभव हो पाता है छोटी छोटी जगह में। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं हमारा तो हो नहीं पाता। तो आज इन्हीं सीरीज़ में मैं खाद के बारे में बताने वाला हूँ। और खाद में सबसे पहला जो है वो है नीम खली। नीम खली क्या होती है? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि नीम खली क्या होती है। देखिए, नीम खली ये हमारा पैकेट होता है 5 किलो का। अब नीम खली क्या होती है, क्या काम करती है, इसके बारे में हम डिटेल से आपको बता दें ताकि नीम खली का प्रयोग आप उस हिसाब से कर सकें। तो सबसे पहले हम लेते हैं नीम खली क्या है। देखिए, ये नीम खली है, आप ये देख रहे हैं। नीम खली क्या होती है? बहुत सारे लोग कहेंगे नीम का पत्ता डाल दें, ये डाल दें, वो डाल दें, तो ऐसा नहीं होता। नीम खली की जगह नीम खली ही काम करेगी। नीम खली वैसे ही है जैसे आपने सरसों खली, मस्टर्ड केक की बात सुनी है कि जी मस्टर्ड केक है और मस्टर्ड केक को डाल देते हैं। मस्टर्ड केक मतलब सरसों होता है, सरसों का दाना, उसका तेल निकाला जाता है। तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है वो सरसों खली, खल के नाम से जानी जाती है। पहले टाइम में या अब भी जानवरों को खिलाने के लिए, जैसे गाय भैंस वगैरह है, इनको भिगो देते थे और उनको खिलाते थे। तो उससे क्या है कि उसमें दूध की मात्रा जानवरों में बढ़ जाती थी। और अब जो है कुछ लोग पौधों में यूज़ करते हैं, कुछ क्या बहुत लोग पौधों में यूज़ करने लगे हैं, पौधों की ग्रोथ के लिए, बढ़िया अच्छी फ्रूटिंग के लिए। जैसे कि सब्जियां हैं तो सब्जियों में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसी तरह से नीम की खल की बात आती है तो लोग समझते हैं कि नीम तो ऐसे उगाया नहीं जाता। लेकिन दोस्तों, नीम की जो ये खल है ये भी सेम प्रोसेस से तैयार होती है। नीम के बड़े बड़े दरख्त यानी कि पेड़ होते हैं, राजस्थान से चले जाइए, कहीं चले जाइए, जगह जगह हैं ये तो नीम के। और नीम जानते हैं आप, नीम हकीम के नाम से जाना जाता है, नीम हकीम। तो नीम जो है एक हकीम है, उसका तना भी, पत्ता भी, खाल भी, बीज भी, तेल भी, सारी चीज़ें जो है एक से एक काम में आती हैं। तो उन्हीं में से एक जो ये नीम खली है वो किससे बनती है, ध्यान से देखिए। नीम के ऊपर जो है मार्च अप्रैल के अंदर फ्लावरिंग होती है, अप्रैल के अंदर। इसके बाद मई जून में उसमें निम्बोली, यानी कि जैसे आम के ऊपर फ्लावरिंग होगी तो आम लगेगा, इसी तरह से नीम के ऊपर फल लगते हैं छोटे छोटे, निम्बोली बोलते हैं उसको। जब वो पकता है, जुलाई के अंदर बरसातें होती हैं तो वो टपकता है। उनको इकट्ठा किया जाता है और उसका तेल निकाला जाता है, जो कि बहुत सारी दवाइयों में भी काम आता है। और जो हमारी दवाइयाँ इंसानों की, उसमें तो आता ही आता है। साथ ही साथ साबुन बनाने के लिए और भी बहुत सारे काम में लेते हैं। फिर आजकल जो ऑर्गेनिक स्प्रे हम यूज़ कर रहे हैं इनको कीड़ों से बचाने के लिए, वो भी नीम ऑयल का स्प्रे आपने सुना है कि नीम ऑयल का। तो जो निम्बोली होती है उसमें से तेल को निकाल लिया जाता है मशीनों में। तेल निकालने के बाद जो रेजिड्यू या वेस्ट बचता है वो नीम खली के रूप में काम में आता है। लेकिन सरसों खली क्या होती है कि बड़े बड़े चप्पे से होते हैं और ये इस तरह से पीस दिया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी हार्डन हो जाता है नहीं अगर ऐसे किया जाए तो ये नीम खली इस तरह से ओरिजिनेट होती है नीम के फल से। नीम खली नीम के फल से तेल निकालने के बाद जो रेजिड्यू बचता है उससे ओरिजिनेट होती है। अब काम क्या करता है? जैसे कि मैंने बताया कि नीम हकीम है, मतलब कि एक वैद्य का काम करता है। नीम है, नीम के पेड़ में से आसपास जो अगर नीम का पेड़ लगा हुआ है तो मक्खी मच्छर कम हो जाते हैं, साथ ही साथ बीमारियां कम हो जाती हैं। हवा में इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है वो घुलती है तो वो अच्छा रहता है। तो ये देखिए, जो नीम खली है वो क्या काम करेगी। नीम खली को हम पौधों में डालते हैं। सबसे पहला काम नीम खली का क्या होता है? फंगस। जो पौधों की जड़ों में फंगस की समस्या आती है तो नेचुरल रूप से फंगस को दूर करता है नीम। और क्या करता है? जो कीड़े मकोड़े, जो हमारे मिट्टी में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, दीमक लगता है, तो उसमें इसकी तासीर कड़वी होती है और बहुत ही कड़वी होती है, जिस वजह से इसको डाला जाता है तो ज़मीन में आपका कीड़ा जो है, मिट्टी में गमलों में कीड़ा नहीं आता। तो ये तो एक फंगस, एक कीड़ा दूर करता है। इसके अलावा क्या है तीसरा काम? तीसरा काम देखिए, चेहरे पे हम
चमक के लिए, नरिशमेंट के लिए, या बॉडी पे सूखा सूखा होता है तो हम तेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, वैसलीन लगाते हैं, बॉडी लोशन लगाते हैं। तो ये प्लांट्स को जो ये चमक देखिए आप, ये पत्तों में आप देखिए शाइनिंग आ रही है, आप देख रहे हैं पत्तों में शाइनिंग आ रही है। इसको ना कोई क्रीम मिला है, ना कोई तेल लगाया गया, ना कोई बॉडी लोशन है, ना कोई वैसलीन लगाई गई है। इसकी ये चमक कहाँ से आएगी? इनको भी ऑयल चाहिए, ये भी जीते जागते हैं। तो ये जो नीम खली हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए नीम खली, इसमें जब तेल निकाला जाता है तो कुछ परसेंटेज ऑफ ऑयल इनके बीच में मौजूद रह जाता है। कुछ परसेंटेज ऑफ ऑयल जो है इसके अंदर मौजूद होता है, और वो ऑयल जब हम पौधे में डालते हैं इसको, तो इन पत्तों पर रिफ्लेक्ट होता है, यानी पत्तों पे नॉरिशमेंट का काम इससे आ जाता है, यानी कि पत्तों पे चमक आएगी। पत्ता स्वस्थ है तो फूल भी अच्छे आएंगे, फल भी अच्छे आएंगे। क्या कारण है? जैसे सोलर पैनल साफ रहेगा तभी आपके सोलर पैनल बिजली प्रॉपर बनाएंगे और आपकी बैटरी चार्ज होगी, या जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो चलेगा। सेम ऐसे ही है, अगर पत्ता स्वस्थ है तो फिर आपका जो पौधा है काला, देखिए बिल्कुल पत्ता काला है, चमकदार है, इसमें धूप पड़ेगा तो ये एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को और पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य करेगा। ठीक वैसे ही जैसे हमारे घर में गैस सिलेंडर से गैस जलती है और जो खाना है हमारे लिए पकता है, तो किचन है ये इनका, पौधों का किचन पत्ता है। तो पत्तों का नॉरिशमेंट का काम आपका ये नीम खली कर देता है। तो आपने दोस्तों समझा कि नीम खली क्या होती है। अब बात ये आती है कि नीम खली कितनी डालें। ठीक वैसे ही दवाई कितनी खाएं। तो दवाई की डोज होती है दोस्तों, तो ये दवाई का काम करता है एक तरह से। तो दवाई को हम बार बार नहीं खा सकते, रोज नहीं खा सकते, 15 दिन में नहीं खा सकते, महीने में नहीं खा सकते, इस तरह से इसका रहता है सिस्टम। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में फंगस की दिक्कत नहीं रहती है, तो साल में 2 से 3 बार आप नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि हर महीने आपने नीम खली डाल दिया। तो उससे क्या होगा? एंटी फंगल भी होता है। अगर ज़्यादा नीम खली हो जाएगी आपके पौधों में, तो वो पौधों के जो फंगस और जो बैक्टीरिया है वो भी मर जाएगा, जो गुड बैक्टीरिया है। जैसे एंटीबायोटिक ज़्यादा खाते हैं हम तो हमारे पेट का गुड बैक्टीरिया मर जाता है, हमारा जो डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, भूख नहीं लगती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए नीम खली की मात्रा मैं जो बताता हूँ कि मिट्टी मिला रहे हैं गमले में, या तो 6 भाग मिट्टी है, 2 भाग हमारा लीफ कंपोस्ट हो गया, और आधा भाग जो है ना कैल्शियम पाउडर, ये देखिए ये कैल्शियम पाउडर है, ये डालते हैं, और इसके साथ बोलते हैं 1/4। तो जिस मेजरमेंट से माप रहे हैं, जिस बाल्टी से, मग्गे से, कप से माप रहे हैं, उसका 1/4 नीम खली डाला जाता है मिट्टी में। बहुत ज़्यादा होगा तो उसके जो गुड बैक्टीरिया हैं वो मारे जाएंगे। तो इस तरह से नीम खली का उपयोग हमारे लिए सार्थक नहीं रहेगा, निरर्थक हो जाएगा। कहने का मतलब हमने डाला अच्छे के लिए, लेकिन क्वांटिटी मैटर करती है। ज़्यादा क्वांटिटी डाल दिया, जल्दी जल्दी डाल दिया, तो आपका जो पौधा है वो मर जाएगा। इस तरह से हेल्थ नहीं दिखाएगा, इस तरह से सुंदरता नहीं बिखेरेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये नीम खली की जानकारी अच्छी लगेगी, पूरी जानकारी हो जाएगी, और आप उसको एक क्वांटिटी में, नियमित क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, एक टाइम पीरियड के बाद यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बताया 3 महीने में या 4 महीने में एक बार यूज़ करना है। 4 महीने में कर लें, 6 महीने में कर लें यूज़, तभी करना है। ये हमेशा हमेशा नीम खली मत डालिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है हमने ये डाला लेकिन पौधा नहीं चल रहा है। मिट्टी टॉक्सिंग हो जाती है बार बार डालने से। तो एक बार कोई खाद डालते हैं तो एटलीस्ट 2.5-3 महीने दोबारा ना डालें, वो खा लेगा, इसके बाद दोबारा से डालिए। तो उम्मीद है दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। अगर कोई और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996928517। तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं हमें, और कोई दिक्कत है फ़ोटो डालिए, जवाब मिलेगा। लेकिन लिमिटेड रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक ही पर्सन अगर बार बार करेगा तो वो दिक्कत हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।